धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारे नेता लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अंडर रूल 66 हरियाणा रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत एक एडजर्नमेंट मोशन मूव किया है। अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस एडजर्नमेंट मोशन को एक्सेप्ट किया। बहुत ही गंभीर विषय है और मैं उम्मीद करूंगी कि ये सदन भी इस गंभीर विषय को बहुत ही गंभीरता के साथ ले। हम नहीं चाहते कि इस मुद्दे पर कोई बहुत ज़्यादा राजनीति हो। युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और जो अभी रेजोल्यूशन मूव किया गया है उसमें पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि हमारा एडजर्नमेंट मोशन जो है उसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है अध्यक्ष महोदय कि हमारे हरियाणा का युवा इस समय कितना परेशान है। तो हमारा युवा पढ़ा लिखा युवा है, हमारा युवा ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द स्टेट है, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री है। आज वो धरना प्रदर्शन कर रहा है अपनी मांगों को लेकर। मैं उम्मीद करूंगी कि आज जो हमारा एडजर्नमेंट मोशन एचपीएससी और एसएससी की भर्ती को लेकर चिन्ह लगा है उसमें जो आया है सरकार उसको गंभीरता से लेने का काम करे, क्योंकि आज हमारा पढ़ा लिखा युवा जो नेट क्वालिफाइड है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसने यूजीसी के तहत पास किया है, जेआरएफ है, जूनियर रिसर्च स्कॉलरशिप जिसको मिली है, यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट है, जो यूनिवर्सिटी का टॉपर है, यूजीसी के माध्यम से हर पेपर क्वालिफाई कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि एचपीएससी ने इस तरह के रूल और कानून बना दिए कि हमारे इन युवाओं को आज आप 35% पास मार्क्स भी देने का काम नहीं कर रहे हैं? ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। यही कारण है हमारे के माध्यम से, इलीगल माध्यम से राज्य छोड़कर दूसरे देश और दूसरे प्रदेशों में पलायन करने का कार्य कर रहा है। और ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। अगर हम युवाओं को अगर मेरिट के आधार पर भी भर्ती नहीं दे पाएंगे तो उससे ब्रेन ड्रेन होगा, क्राइम बढ़ेगा, हमारा युवा जो है वो ड्रग्स की ओर जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं चाहती हूं जो एक एडजर्नमेंट मोशन हमने मूव किया है इस पर कि हमारे इन युवाओं की काबिलियत का हम लोग इनोवेशन में फायदा लगाएं, ना कि उनको इस ओर धकेलने का काम करें। एचपीएससी की ओर से एक न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस अडॉप्ट किया गया जिसमें यह कहा गया कि एचपीएससी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस which will be conducted in 3 phases: screening, subjective knowledge test and the final interview. At every step HPSC set a threshold of 25% for screening. It means 4 times of the advertisement post will be selected for the next step, but for these 4 times will be out of those who will be get at least 25% in the screening. After this stage, candidate will sit for the main exam. At this stage, candidate has to secure 35% marks to go to the next stage, that is the interview. The criteria of 35% यही बड़ा हिंड्रेंस है हमारे हरियाणा के युवाओं की नौकरी के लिए। अध्यक्ष महोदय, जो बच्चा नेट जेआरएफ पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट यूनिवर्सिटी का टॉपर, क्या कारण है कि एचपीएससी के एग्जाम में उसको 35% मार्क्स नहीं मिल रहे हैं? हमारे युवाओं की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, यूनिवर्सिटीज की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, कॉलेजेस की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। क्या कारण है? हमारे बच्चे आईएएस टॉप कर रहे हैं, यूजीसी में टॉप कर रहे हैं, हरियाणा की एचपीएससी में और एसएससी में वो फेल हो रहे हैं। क्या कारण है? हमारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि एक सिलेक्शन बोर्ड है वो एक रिजेक्शन बोर्ड की तरह कार्य कर रहा है। आज हमारा युवा जब अपने लिए आवाज उठाने का काम करता है तो लाठियों के साथ, पानी की बौछारों के साथ उनका स्वागत किया जाता है। हमारे सांसद महोदय, विधायक सभी ने उसका समर्थन करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें कहना चाहूंगी कि क्या कारण है? हरियाणा के युवा क्या काबिल नहीं है जो आप बाहर की भर्तियां ज्यादातर करने का काम कर रहे हैं? एचपीएससी के द्वारा विशेष तौर से मैं बात करूंगी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर। उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में कुल 613 पद थे, केवल 151 बच्चों को पास किया गया, 462 जो हैं वो खाली छोड़ दिए गए। असिस्टेंट प्रोफेसर डिफेंस स्टडीज में 23 पद थे, 7 को पास किया, 16 खाली छोड़ दिए गए। असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स 43 पद थे, 24 पास हुए, 19 खाली छोड़ दिए। फिजिकल एजुकेशन 126, 37 छोड़ दीजिए। फिजिक्स में केवल
आपने 410 थे केवल 100 पास के, 310 खाली छोड़ दिए। फिजिकल एजुकेशन, हरियाणा तो स्पोर्ट्स में नंबर 1 का राज्य है, उसमें भी आपने जो है खाली छोड़ दिए। ये क्या कारण है? पहले तो हम ये कहते थे कि हमारा बैकलॉग पूरा नहीं हो रहा है, शेड्यूल कास्ट के साथ, बैकवर्ड के साथ, एससी के साथ, डीएससी के साथ, डिसेबल के साथ अन्याय हो रहा है। और आज हमारा हरियाणा का युवा, जनरल कैटेगरी के युवा, इतने काबिल युवा, उनको आप यहां पर ना लगाकर बाहर के राज्यों के युवाओं को लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। किस प्रकार से सारी की सारी बैकलॉग छोड़ा जा रहा है, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, उनके हकों को भी नहीं दे रहे हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर 35% की वजह से जो मार हमारे युवाओं ने झेली है, उसमें बीसीबी में 130 पद थे। माननीय मंत्री जी, 130 पद थे, केवल पास ही 46 किए। बीसीए में 298 पद थे, पास सिर्फ 47 किए गए। एससी में 192 पद थे, पास सिर्फ 23 के। पास अभी तो इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होना बाकी है। डीएससी में 200 पद थे, एससी कर दिया, डीएससी कर दिया। अच्छा है, हक दें उनको। एससी के 192, डीएससी के 200, पास हुए 6, सेलेक्ट कितने होंगे, 1 या 2? ईडब्ल्यूएस के 196 पद थे, पास हुए सिर्फ 44। क्या कारण है? क्या हमारा युवा इतना काबिल नहीं है? क्यों आप खाली छोड़ना चाहते हैं? और मैं बताऊंगी क्यों हम खाली छोड़ना चाहते हैं। हम सीधे सवाल पूछना चाहते हैं। इस प्रकार से एचपीएससी से आप क्राइटेरिया फिक्स करके बच्चों को बाहर रखने का जो काम